जय हिंद प्यारे बच्चों आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और ज़्यादातर मैं ऐसे मुद्दे पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी थी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में और काफ़ी दिनों से बच्चे ये क्वेश्चन लगातार पूछते रहे हैं अग्निवीर को लेकर कि सर ये क्या सीन है क्या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों का यहाँ उठता है, क्या सर सभी अग्निवीर परमानेंट होंगे, स्थायी होंगे? क्वेश्चन नंबर वन। बेटा अभी तक जो स्कीम गवर्नमेंट की आई थी उसमें साफ साफ गवर्नमेंट ने कहा था कि जितने टोटल अग्निवीर लिए जाएंगे उनमें से मात्र 25% ही स्थायी होंगे, 100 में से 25 को ही रखा जाएगा, ये गवर्नमेंट ने बोला था। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है अलग अलग समय पर, ये न्यूज़ में भी खबर देखने को मिली है और ये आपका न्यूज़पेपर में भी खबर देखने को मिली है, अलग अलग समय पर आर्टिकल भी आए हैं कि जो ये 25% वाला कोटा है इसको बढ़ाया जाएगा। अब बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा ये अब तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब तक ये रिटर्न में नहीं आ जाता है, जब तक ये कागज पर लिखकर नहीं आ जाता है, तब तक हमें नहीं पता ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन विशेषज्ञों के द्वारा बोला जा रहा है और बार बार कुछ नेताओं के द्वारा भी बोला जा रहा है, न्यूज़पेपर के द्वारा बोला जा रहा है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इस 25% का जो एक कोटा है ये इसको बढ़ा दे, क्योंकि पहला बैच जो है वो 2026 एंड में रिलीज होने वाला है अग्निवीर का। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इसको 25% के बजाय 40% बच्चों को फाइनल कर दे, परमानेंट कर दे, 50% को परमानेंट कर दे, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फोर्स में ये 60-70% तक को परमानेंट कर ले, कुछ में ये 40 को रख ले, कुछ में 50 को रख ले। यानी जो सेना की जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से ये परसेंटेज ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, और ये परसेंटेज कोई फिक्स नहीं है कि सभी में 50 रहेगी या सभी में 40 रहेगी, किसी में 60 हो सकती है, किसी में 50 हो सकती है, किसी में 40 हो सकती है। हाँ, 25% से कम नहीं रहेगी, ये बात पक्की है। अगला क्वेश्चन बच्चे का उठता है, सर क्या सभी अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा क्या? मतलब जो अग्निवीर रिलीज होके बाहर आते हैं सेना से, क्या उनको आरक्षण मिलेगा? जॉब के अंदर अगर वो कोई भी फॉर्म भरते हैं, क्या सभी जगह आरक्षण मिलेगा? नहीं बेटा, सभी जगह नहीं मिलेगा। अब आपके हजारों की संख्या में फॉर्म निकलते हैं साल में, तो उन सब में आरक्षण नहीं मिलेगा। अब आरक्षण कहां कहां मिलेगा? तीसरा क्वेश्चन उठता है, क्या सभी राज्यों में आरक्षण मिलेगा? बेटा देखो, लगभग लगभग आपके 16 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने आरक्षण की घोषणा कर दी है। और ज्यादातर, जैसे हमारा बच्चा राजस्थान का है, राजस्थान ने भी बोल दिया है कि हम भाई राजस्थान पुलिस का जितना भी वैकेंसी आएगा उसमें आरक्षण देंगे। मध्य प्रदेश ने भी बोला है हम आरक्षण देंगे, हरियाणा ने भी बोला है, उत्तराखंड ने भी बोला है, बिहार ने भी बोला है, छत्तीसगढ़ ने भी बोला है, असम ने बोला, अरुणाचल प्रदेश ने बोला, उड़ीसा ने बोला है। तो आरक्षण तो सभी ने लगभग बोला है कि दिया जाएगा। और जिन्होंने अभी नहीं बोला, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2026 लास्ट तक सभी जितने बचे हुए हैं वो भी इस चीज पर बोलेंगे कि हां अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। अब यह आरक्षण ज्यादातर राज्यों ने 10% का दिया है। वहीं पर यूपी से जो है एक उम्मीद की किरण हमें दिखाई दी है, क्योंकि यूपी में योगी सरकार ने 20% बोल दिया है कि भाई हम जो है यूपी पुलिस में और पीएससी में और जो भी यूपी के तहत ये पुलिस वाली भर्ती आती है इसमें 20% आरक्षण अग्निवीरों को देंगे। और अगर बाकी राज्य भी 20% आरक्षण दे देते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा फायदा अग्निवीरों को मिल जाएगा। और जितना भी अग्निवीर बाहर आएगा वो मुझे लगता है अपने अपने राज्य में वो आराम से फिर एक सरकारी पद पक्का कर सकता है, क्योंकि 20% आरक्षण बहुत माना जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन उठता है, क्या सभी केंद्र की भर्तियों में आरक्षण दिया जाएगा? अभी तो बात हुई थी राज्य की, अब बात आती है केंद्र की। क्या केंद्र सरकार भी आरक्षण देगी क्या? केंद्र सरकार डे वन से बोलती आ रही है कि हम आरक्षण देंगे। जितना भी आपका अर्धसैनिक बल है, आपका सीएसएफ है, आपका सीआरपीएफ है, आपका बीएसएफ है, आपका एसएसबी है, आपका आईटीबीपी है, ठीक है, असम राइफल है, तो जितना भी आपका अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री है, उसने पहले ही बोला है कि अग्निवीरों को हमारी तरफ से आरक्षण दिया जाएगा। तो अगर आपकी स्टेट की भर्ती आ रही है तो आप स्टेट में जा सकते हो परमानेंट जॉब के लिए, और अगर वहां भी आप नहीं लग पाते किसी कारणवश तो आपकी जो सेंटर की केंद्र की भर्ती आती है तो वहां भी आपके लिए आरक्षण होगा। तो ये आपको बहुत फायदा पहुंचने वाली बात है। अब इसके बाद बात आती है, क्या एज में छूट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी भाई। अब अगर आप
20 साल की उम्र में जो है अंदर चले गए, आप सेना में भर्ती हो गए, आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में 20 साल की उम्र में जो है आप भर्ती हो गए, तो 4 साल की आपकी ट्रेनिंग पीरियड को लगा के 4 साल की टोटल आपकी वो जॉब है। तो 24 मैक्सिमम 24 की उम्र में आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। आपको 3 साल का आरक्षण मिलेगा, यानी उम्र आपकी 24 है, लेकिन आप 21 साल की उम्र वाले बच्चे के हिसाब से कंपीट कर रहे होगे। 24 साल वाले के हिसाब से नहीं, 21 साल वाले बच्चे के हिसाब से आप कंपीट कर रहे होंगे। तो आपके पास जो है सफिशिएंट, आपके पास जो है अटेम्प्ट होंगे, आपके पास काफी सारे प्रयास होंगे जिससे आप परमानेंट जॉब ले सकते हो। तो ये बात हो गई आपकी एज रिलैक्सेशन की। और अब बात आ जाती है कि और भी बहुत सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, जैसे आपका टाटा एंड ग्रुप है, आपका महिंद्रा ग्रुप है, और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, कि जिन्होंने ये बोला है कि भाई हमारी तरफ से भी जो अग्निवीरों को है वो प्रोत्साहन दिया जाएगा, और अगर कोई भी अग्निवीर ज्वाइन करना चाहता है हमारी कंपनी को, तो उसको जो है हम रखेंगे, उसको जो है हम जॉब देंगे। तो और भी बहुत आपके प्राइवेट संस्थान आगे आए हैं, लेकिन प्राइवेट संस्थान को मैं इग्नोर कर देता हूं। उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे मौके होंगे, आप जो है एक परमानेंट भर्ती पर जा सकते हो, आप एक परमानेंट जॉब अपने लिए अचीव कर सकते हो। और देखो, हमेशा आपदा में अवसर ढूंढने की नियत रखो। अगर आप आपदा में अवसर ढूंढने की नियत रखोगे तो कभी भी आप जो है दुखी नहीं होगे। हमेशा खुद को सेटिस्फाई रखो। अभी आपको लग रहा है कि अग्निवीर जो है ये बहुत बुरी स्कीम है, हम भी मानते हैं, जो फौज परमानेंट थी उस जैसी तो बात नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं है, उसको तो हम नहीं बदल सकते। लेकिन हम यहां से क्या कर सकते हैं? अगर आप कम उम्र में, जिस उम्र में बच्चे सड़क पे घूम रहे होते हैं, जिस उम्र में जॉब के लिए दर दर की ठोकर खा रहे होते हैं, अगर आप उस कच्ची उम्र में सेना में चले जाते हो और आप एक अच्छी ट्रेनिंग कर लेते हो और आप एक तरीके से वो सेना वाला जो माहौल है उसको जी के आ जाते हो, तो मुझे लगता है आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, आपके अंदर मेहनत करने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ चुकी होगी, आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कई गुना बढ़ चुकी होगी, आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा हो चुका होगा, और आप इन सभी चीजों का फायदा उठा सकते हो आगे की जॉब में। यानी आगे जो आपको रिजर्वेशन मिला है, अलग अलग राज्यों में भी रिजर्वेशन मिल रहा है, सेंटर में रिजर्वेशन मिल रहा है, तो वहां पर आप फायदा उठा सकते हो, और आपके पास ये डबल बेनिफिट वाली बात हो जाएगी, क्योंकि एक अमाउंट आपने अपना इकट्ठा कर लिया है सेना में जॉब करके, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक अच्छी जगह, और उसके अलावा आप फिर परमानेंट भी हो सकते हो थोड़ी सी मेहनत और करके। तो बी पॉजिटिव, कभी भी निराश नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको चीजों को देखना है। जय हिंद, जय भारत।